अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो में मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। और नए देखने वाले व्यूअर्स ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम आलू गोश्त बनाएंगे जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। ये हमने आधा किलो बीफ गोश्त लिया है। आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो गोश्त ले सकते हैं। इसमें चिकनाई भी है और हड्डी वाला गोश्त है। 2 बड़े साइज की प्याज लिए, इसे हमने काट लिया। 3 हमने आलू लिए। हमारे यहाँ आलू ज़्यादा खाए जाते हैं, आप आलू की मिकदार अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। आधी प्याली हमने दही ली है। यहाँ हमने 3 तेज पत्ते लिए, 10 काली मिर्च, 5 इलायची, 5 लौंग, 1 खाने का चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, आधे खाने का चम्मच हमने नमक लिया है। ये दोनों आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, 1/4 टीस्पून हम रूह कैप डालेंगे। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हम कुकर में पकाएंगे। हमने 3 खाने के चमचे ऑयल कुकर में डाल दिए, क्योंकि हमारे पास चिकनाई वाला थोड़ा गोश्त है। हमने चिकनाई वाला गोश्त लिया है, इसलिए हमने 3 खाने के चमचे तेल डाला। इसी में हम 2 बड़ी प्याज जो हमने काट के रखी थी वो डालेंगे। इसे हम ब्राउन करेंगे। शुरू में हम आपको बताना भूल गए थे कि इसमें 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, जो हमने आखिर में इस्तेमाल करना है। ये प्याज ब्राउन हो गई। प्याज को अलग प्लेट में निकाल के हमने पीसना है। ये हमने सारी प्याज निकाल ली, इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये हमने पीस लिया है। आप सिल पे पीस लें, बेशक ग्राइंडर में पीस लें, जैसे आपको सहूलत हो प्याजों को पीस लें। इसमें हमने प्याज ब्राउन किए थे। अब उसी तेल के अंदर हम ये आधा किलो जो गोश्त है वो डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप कोई सा भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ इस्तेमाल करना चाहें या चिकन या मटन, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम तेल में भूनेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने चिकनाई वाला गोश्त लिया है, इस वजह से गोश्त ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च और लौंग डालेंगे साबुत। ये मीडियम चूल्हा रखा हुआ है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा हल्का। अब ये 1 चम्मच खाने का चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, ये डालेंगे इसमें। लहसुन अदरक को हमने मिक्स कर दिया इसमें। अब इसमें हम लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही आधी प्याली दही भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही हमने इसलिए आधी प्याली ली है क्योंकि इसमें हमने टमाटर नहीं डाले, इसलिए दही आधी प्याली लिया। अब इसमें हम पिसी हुई ये प्याज डाल देंगे। सारी प्याज डालनी है, पिसी हुई सारी प्याज डालेंगे हम इसमें। पिसी हुई सारी प्याज डाल के हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च तेज भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें हम 3 कप पानी डाल के कुकर को बंद करके रख देंगे। 3 कप पानी डालेंगे। ये हमने कप को इस तरह का लिया, ये हम 3 कप पानी डालेंगे इसमें। ये 3 कप पानी डाल के इसे अब कुकर को ढक्कन दे के बंद कर देंगे। साइड पर कुछ लगा हुआ हो तो ऐसे करके उतार के अंदर कर दीजिएगा। ये हमने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। अब 20 मिनट बाद देखेंगे। 20 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे। बिल्कुल हल्की सी कसर है क्योंकि अभी हमने इसमें आलू डालने। आलू डाल के हम 10 मिनट और कुकर को बंद करेंगे। अब इसमें हम ये आलू डालेंगे। 3 आलू थे, दरमियाने साइज के आलू थे, ये हमने डाल दिए। हम इसमें
3 कप पानी मज़ीद डालेंगे क्योंकि आलूओं ने गलना है। शोरबा आप जितना ज़्यादा रखना चाहते हैं फिर पानी डालना पड़ेगा। 3 कप हमने इसमें पानी डाल दिया मज़ीद। अब इसको हम कुकर को बंद करके रख देंगे। 10 मिनट बाद कुकर को देखेंगे कि आलू गले कि नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद हमने वेट हटा दिया ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। 10 मिनट बाद हमने कुकर खोल के देखा, ये इतना शोरबा बिल्कुल ठीक है। आलू गल चुके हैं और गोश्त भी अच्छा खासा गल गया। 10 मिनट बाद हमने ढक्कन उठा के देखा है, आलू और गोश्त दोनों गल गए हैं। आलू गोश्त तैयार है। इसमें हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये हमने हरा धनिया काट के रखा है, ये डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया। ये 2 बड़ी हरी मिर्चें हैं, इनको हमने सेंटर से काटा है, ये डालेंगे। इसमें हमने 1/4 टीस्पून रूह केवड़ा डालेंगे। इसे मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए ढक्कन दे के चूल्हा बंद करके ढक्कन दे देंगे। ये आलू गोश्त तैयार है। ये शोरबा बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आप शोरबा कम पसंद करते हैं तो आप इसको शोरबे को सुखा भी सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना शोरबा हमें पसंद है इस तरह का। हमने तो इसमें आलू ज़्यादा डाले हैं, आप इसमें आलू कम भी डाल सकते हैं। हमारे बच्चों को आलू बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादा आलू डालें। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं मुझे कि कैसी लगी आज की रेसिपी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्द ही किसी और रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।